भीलवाड़ा जिले के हमीरगढ़ एसडीएम कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई में आज आमजन की समस्याओं के समाधान की दिशा में कई बड़े फैसले लिए गए। क्षेत्रीय विधायक लादूलाल पितलिया और जिला कलेक्टर ने सीधे लोगों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक निर्देश दिए गए। रायपुर, सहाड़ा और गंगापुर के दौरों के बाद हमीरगढ़ पहुंची प्रशासनिक टीम ने जनहित से जुड़े मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। जन सुनवाई में हमीरगढ़ कस्बे के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा हुई। लंबे समय से उपयोग में नहीं आ रही शिक्षा विभाग की जमीन को अब ग्रामवासियों की सुविधा के लिए सामुदायिक भवन निर्माण में उपयोग किया जाएगा। इससे स्थानीय लोगों को सामाजिक और सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए बेहतर सुविधा मिल सकेगी। इसके साथ ही उपजिला अस्पताल के प्रस्तावित स्थान को लेकर भी बड़ा निर्णय सामने आया है। ग्रामीणों ने मांग रखी कि गंगरार सीमा के पास प्रस्तावित अस्पताल हमीरगढ़ से काफी दूर है, जिससे लोगों को अपेक्षित लाभ नहीं मिलेगा। इस पर जिला कलेक्टर ने तहसीलदार को निर्देश दिए कि हमीरगढ़ के नजदीक उपलब्ध सरकारी भूमि का निरीक्षण कर नियमानुसार अस्पताल निर्माण की संभावनाएं तलाश की जाए। विधायक लादूलाल पितलिया ने कहा कि जन सुनवाई का उद्देश्य केवल शिकायत सुनना नहीं बल्कि उनका समाधान करना है। जिला कलेक्टर की मौजूदगी में जनता की समस्याओं का तत्काल समाधान संभव हुआ। जन सुनवाई में पूर्व उप प्रधान और पूर्व मंडल अध्यक्ष सुवाणा भोपाल सिंह पुरावत ने भी क्षेत्र की कई समस्याएं प्रशासन के सामने रखी। देवली पंचायत जैसे छोटे क्षेत्र में पिछले 2.25 वर्षों में करीब 26 करोड़ रुपए के विकास कार्य स्वीकृत हुए और कई कार्य प्रगति पर हैं। पुरावत ने जल संरक्षण से जुड़े मुद्दे उठाते हुए कहा कि क्षेत्र में करीब 800 वर्ष पुरानी बावड़ी, धर्मनाड़ी, अन्य नाड़ियों और वर्ष 1996 में बने एनीकट की मरम्मत की आवश्यकता है। इस पर जिला कलेक्टर ने तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दिया। जन सुनवाई में मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा एक मामला भी सामने आया, जहां आर्थिक रूप से कमजोर सत्तू सोहन प्रजापत, जिनके दोनों हाथ करंट हादसे में जल गए थे, उनके लिए इलेक्ट्रिक स्कूटी उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए। शमशान भूमि पर अतिक्रमण का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। इस पर प्रशासन ने तहसीलदार को तत्काल कब्जा हटाकर भूमि पंचायत को सौंपने के निर्देश दिए। बिल्कुल आज जन सुनवाई के दौरान हमारे कलेक्टर साहब भी साथ में हैं और जनता की जो काफ़ी समस्या थी, आज हम दोनों बैठ के समस्या सोल्व किया। इसमें एक तो है नगर पालिका की जो नगर पालिका हमीरगढ़ के अंदर जो ज़मीन है वो पहले शिक्षा विभाग में थी। शिक्षा विभाग वालों ने लिखे दे दिया भी आप किसी को यूज करा सकते हैं। तो बाद में तहसीलदार जी के इधर था तो भी कलेक्टर साहब बातचीत करके ये हमीरगढ़ ग्रामवासियों के लिए सामुदायिक भवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इसमें ग्रामवासी खुश है नहीं है बोलो? तो ग्रामवासी खुश है और सामुदायिक भवन बनेगा तो इनका आने वाले टाइम में इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और भी एक उपजिला हॉस्पिटल जो बन रहा है जो वो काफ़ी दूर है, हमीरगढ़ से काफ़ी दूर है, गंगरार सीमा के पास है। ग्रामवासी बोलते भाई पिता जी हम इतना दूर जाएंगे, इससे अच्छा तो हमारा भीलवाड़ा सही है, इतना दूर बनेगा तो हमारे को काम नहीं आएगा। इससे अच्छा हमारे हमीरगढ़ के जो पास श्री पाइप है या आसपास की कोई भी ज़मीन में सरकारी ज़मीन पर अगर बन जाए तो हमारे ग्रामवासियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके लिए भी कलेक्टर साहब ने तहसीलदार साहब को बोल के भाई आप चेक करो, जांच करो, जो भी है नियमानुसार काम करके अपने को इधर करना है। अधिकारी सारे काम कर रहे हैं और सारे अधिकारी आज विभाग के इधर पधारे हैं, बैठे हैं और हम जनता की जन सुनवाई बिल्कुल कर रहे हैं। इनकी बात बराबर सुन के इनका काम नहीं, बिल्कुल इनका बनाना बहुत अच्छा हुआ ना। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आना तो अच्छा ही है, जनता के लिए बहुत अच्छा है। जन सुनवाई हो रही है, समस्या सोल्व हो रही है। विकास तो इस सरकार में खूब हो रहे हैं। देवली पंचायत एक छोटा सा गांव हमारे, अभी तक 26 करोड़ के काम 2.25 साल में सैंक्शन हो चुके हैं, जो कार्य प्रगति पर भी है। आज जल सुनवाई जो काम अटके हुए हैं, शेड के काम चल रहे हैं। वाटर शेड में हमारे क्या एक 800 साल पुरानी बावड़ी है एंड एक धर्म नाडी है, एक 2 नाडियाँ हैं, 2 एनीकट 96 में बने थे अकाल रात में। उनकी रिपेयरिंग के लिए वाटर शेड में कलेक्टर साहब से बात हुई, कलेक्टर साहब ने हाथों का समाधान कर दिया कि करवा देंगे। और हमारे 2 स्कूलें जो जर्जर अवस्था में थी उसको डिस्पोजल कर दी गई, राजोला मिडिल स्कूल और बेसा मंडल में 5 कमरे। उनकी स्वीकृति के लिए भी क्या DMT योजना में माइनिंग में हम सेंक्शन करेंगे। ऐसे किसी काम एक हमारे यहाँ का विकलांग है जो गए साल उसको PPL है, वो सत्तू सोहन प्रजापत, उसके हाथ 11,000 के करंट आने से चले गए थे, वो भर्ती भी रहा ले बेचारा। एंड अभी वो क्या बिल्कुल निर्धन है परिवार, 3 बच्ची है उसके एक ट्राई इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए या तो कलेक्टर साहब ने हाथों हाथ हमने शमशान में हमारे क्या सर 1.5 बीघा जमीन अलॉटमेंट है। शमशान है 3 जगह, SC ST वालों का शमशान अलग है, राजपूत समाज का अलग है, एक गाँव ही शमशान अलग है।
गाँव ही शमशान में अलॉट हुई। हम चाह रहे हैं कि भाई 10-10 विश्वास तीनों जगह हो जाए। एंड राजपूत समाज में मतलब टीन शेड वगैरह तो सब एमएलए साहब ने बनवा दिए उनकी निजी पैसों से, लेकिन वो कब्जे हो गए उस पर शमशान पे। सरकार जी को आदेश कर दिया कि जाके कब्जा हटाओ एंड पंचायत को हैंड ओवर करो जमीन को। सार्थक रहा ना, अच्छा रहा।